हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पावन और पवित्र मास है। इस मास में हमारा छोटा पुण्य भी अनंत फल देता है। आज हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की कथा को सुनेंगे। नारद जी बोले, हे देवोदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपासागर, हे सरपते, आप सत्यव्रत हैं, त्रिसत्य हो, सत्यात्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों को की शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आपकी तपस्या न करे तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि से में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों में लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हे सब विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो है वो मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके आपको आप ही करने के योग्य हैं। ये वही आप हे मुने, पुरुषोत्तम नाम कौन देवता हर गावना माता में क्या अद्भुत सपति, तो आप मुझे बताइए, विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम से अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो अपने स्वामी देवताओं के युक्त है, ऐसा मन में हमने सुना है, परंतु उनके बीच इस पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपया के तिथि पुरुषोत्तम कैसे हुए? ये कृपया नहीं दिए, आप मुझसे कहिए। इस मास को स्वरूपी दान के सहित प्रभु कहिए। हे सतपति, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, इस मास का जब पूजा तब आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य है वह तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं और बिना पूछे सभी उपदेश दिया करते हैं। इस प्रवृत्ति जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परिस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवर्ती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आपत पुरुष वियोग, माता पिता हीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न करते हैं। किस अनुष्ठान करने से, सुनने से पुण्य उत्पन्न न हो, ये प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैद्य वंद्य दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधनिया, रक्त पित्त आदि, मृगी, राज यक्ष आदि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय का विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ समग्र समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत मामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। पुरुषोत्तम अधिक मास पुरुषोत्तम मास का अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा हम अधिक मास महात्म अध्याय या पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 3 में सुनेंगे। तो इस मास में जब तप दान आदि की महिमा को बताया गया है। यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र बताया गया है। इस महीने में हमें भगवान के शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, दान तप करना चाहिए। कहते हैं ना कि दान देने से हमारा धन बढ़ता है और भगवान के नामों की महिमा करने से हमारे पुराने से पुराने पाप मिट जाते हैं। इसलिए हमें अपने तन से, मन से, धन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जाप करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रेम से, मन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हाँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का भी प्रचार कीजिए, क्योंकि शास्त्रों का प्रचार करना भी एक तरह की सेवा ही है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।